देखिए अभी आपने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब में कितने परिवर्तन? 2। अब रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन। कितने? 3। कौन कौन? पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, दूसरा होता है टेंस का परिवर्तन, और तीसरा होता है द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। ठीक है। और इधर तो आपको पता ही हो गया था, इसमें सैड का परिवर्तन और एक हो गया था कामा और इन्वर्टेड कामा का परिवर्तन। 2 परिवर्तन इसमें होते हैं और 3 परिवर्तन इसमें होते हैं। बात समझ आ गई? और ये 2 परिवर्तन किसके अनुसार होते हैं? इसके सेंटेंस के अनुसार होते हैं। इधर का परिवर्तन इसके सेंटेंस के अनुसार। अब इधर का परिवर्तन देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं? 3। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन आता है? चार्ट यहां बहुत जरूरी है। हाँ यस, तो फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी। ये अपने केस के साथ, केवल आई और वी नहीं आएगा। आई का केस, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का पॉसेसिव माई, आई का माइन या माई सेल्फ, वी का ऑब्जेक्ट अस, वी का पॉसेसिव आवर, वी का जो है आवर सेल्व्स। ये फर्स्ट पर्सन हो गया। और सेकेंड पर्सन में कौन आएगा? दाऊ और यू। अब दाऊ और यू जो है वो क्या है? तो दाऊ जो है वो सिंगुलर नंबर का हो गया, दाऊ, दी, दाई, दाइन, दाई सेल्फ। और यू का यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ या योर सेल्व्स। और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, ईट और दे। इनका भी अपना अपना केस, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, ईट, ईट्स ना, ईट, इटसेल्फ। और उसी तरह दे, देम, देयर, देमसेल्व्स। ठीक है, ये जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो गए। अब इनको बदलना कैसे है? बदलने का रूल क्या है? तो इसके ऊपर लिख लो SON, यानी ये जो है ऊपर हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब और नीचे हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को बना लो। ऊपर हो गया S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और N का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, अब मतलब समझ लीजिए। S यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, O मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और N का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। अब रिपोर्टेड स्पीच में कौन आया है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहां जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, यानी ये दोनों में से कोई आए हैं तो ऑब्जेक्ट के पास। थर्ड पर्सन का आया है तो ये आ गए तो नो चेंज, यानी इनको बदलना ही नहीं है। तो इनके बारे में सोचना नहीं है, सोचना केवल फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के बारे में है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो कहां जाएगा? सब्जेक्ट के पास, और सेकेंड पर्सन का आएगा तो ऑब्जेक्ट के पास। जैसे अब इसमें हम आके देखते हैं, ये हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई शैल टीच यू टुमारो। इतनी बात आप क्लियर कर लिए थे कि सेड टू का हो गया टोल्ड मी, अब यहां हो गया दैट। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई थी, रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर था। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले मिला आई। क्या मिल गया? आई किस पर्सन का प्रोनाउन? अब जो हमको देखना है, जहां जहां पर्सनल प्रोनाउन मिलेगा, जैसे ये आई है, यहां यू है, अभी और भी रहते, जरूरी नहीं है कि 2 ही ठो रहेंगे, पता नहीं अलग से और भी प्रोनाउन इसमें ऐड हो सकते हैं सेंस के आधार पर। तो अब हमको जहां जहां मिलेंगे वहां वहां हमको बदलना पड़ेगा इनको। और बदलना कैसे पड़ेगा? तो फार्मूला यही है। अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार? रूल कहता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन को भेज दो किसके पास? सब्जेक्ट के पास आया। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड पर्सन का आएगा तो इसके पास भेजेंगे और फर्स्ट पर्सन का आएगा तो इसके पास भेजेंगे ना। तो ये आई आ गया कहां? ही के पास।
ये अब आई किस में बदल जाएगा? ही में। ठीक ना, पॉइंट ध्यान देना है। अब ये आई सब्जेक्ट है और यहां ही सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों हो गए। कभी कभी ऐसे होता आई शैल टीच, या यहां हो जाता ही, बदल के देख लो, ही विल टीच मी टुमारो। तो ही क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, नो चेंज, तब यहां ही रह जाएगा, बदलेगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे तो मी मिलेगा। मी किसके पास जाएगा? किस पर्सन का प्रोनाउन है? रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के ही पास जाएगा, वो ऑब्जेक्ट है। उससे क्या मतलब है? हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कोई भी आएगा, माई आ जाएगा वहां, तो भी वो कहां जाएगा? सब्जेक्ट के ही पास जाएगा। तो मी आया सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट है ही, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? पागल हो गलो, ऑब्जेक्ट है ना ये, तो अब ही का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, केस नहीं बदलती। फिर से, केस यानी कारक नहीं बदलेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही रह जाएगा, बस ये प्रोनाउन बदल जाएगा। तो प्रोनाउन कैसे बदल गया? मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के पास गया, सब्जेक्ट है ही, और ही में बदल गया, लेकिन ही लिख नहीं सकते, तब क्या करेंगे? ही का ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। जैसे माई मिल जाए, माई को बदलना है, माई पहुंचा किसके पास? भाई फिर माई भी इसी में ना आएगा, तो ये भी तो सब्जेक्ट के पास ही जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो माई को किस में बदलेंगे? ही। माई क्या है? पॉसेसिव है, तो ही का पॉसेसिव, ही का पॉसेसिव हीज न होता है। अब इतना दिमाग लगाना पड़। हम अपनी बात पर फिर से वापस आते हैं। आई शैल टीच यू टुमारो। यहां सीधा सीधा है, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होगी। यहां शैल है, ठीक है। अब देखिए इसको, ही टोल्ड मी दैट ही। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन के बाद आता है टेंस। टेंस बदलेंगे, कैसे बदलते हैं? तो टेंस बदलते समय हमको 3 नियम याद रखने चाहिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका टेंस बदलना है, देखना इसको पड़ेगा। अब ये किस में हो सकता है? टेंस कितने? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे, और यदि ये पास्ट टेंस में होगा तब इसका टेंस बदल देंगे। ठीक है, कैसे बदल देंगे? तो जब ये पास्ट टेंस में होता है तो जिस टेंस में रहेगा उसी का पास्ट बनता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और यदि पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। केवल इंडिफिनिट और कंटीन्यूअस पास्ट के पास्ट में बदलते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट में नहीं बदलता, क्योंकि ये परफेक्ट में रहता है। अब इसका पास्ट क्या होगा? जो ऑलरेडी पास्ट और परफेक्ट में भी है। तो इसीलिए 2 टेंस हैं जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैं, उनका टेंस वही रह जाएगा। फ्यूचर टेंस में है तो विल को वुड में, शैल को शुड में, कुछ करना नहीं है। कैन आ गया है तो कुड में, मे को आ गया तो माइट में, टेंस बदल गया। समझ में आई? तो इसका मतलब इसको बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? ही। अब यहां ही हो गया है तो ये शैल नहीं रह गया, विल, ही के साथ विल लग जाता है ना, तो विल का बनाएंगे क्या? वुड। विल का पास्ट टेंस वुड। टीच यू गया, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है किसके पास? मी के पास, तो यहां क्या हो गया? मी। और टुमारो को बदल देते हैं द नेक्स्ट डे। ये निकटता सूचक शब्द है, इसको अगले दिन पढ़ेंगे।